विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा के लिए जो उसका पहला पाठ है गणित का, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं पहले इसको जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा परिभाषित कर दूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जाती हैं, अर्थात लिखी जाती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, और PQ यहां पर पूर्णांक है। क्या है? PQ पूर्णांक है, और जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और P और Q यहाँ पर पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब भिन्न में लिख सकते हैं, जैसे 3/5 उदाहरण के रूप में, 4/7। तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं। बस एक ही शर्त है, Q मतलब जो हर है, नीचे वाली है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या होगी। तो मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 5, क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 तो है ना। जो भी संख्या होती है, 7 लिख दिए तो 7 के नीचे भी 1 तो है ही, इसलिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पता लग गया होगा। तो वैसे सपोज आपको उदाहरण के तौर पर कुछ और बातें जो आपसे करनी है उसको डिस्कस कर ले। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं और किस तरह से होती हैं? कितनी परिमेय संख्याएं? हजारों, अनगिनत। कितनी है? अनगिनत परिमेय संख्याएं। तो फिर कौन सी हुई? अनगिनत का क्या मतलब है? यहां पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो देखिए इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, 1 और बीच 1.1 कहां पड़ता है? इनके बीच में। 1.2 कहां पड़ता है? इनके बीच में। ऐसे ही 1.9 कहां पड़ता है? इनके बीच में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11/10, इसको 12/10, ऐसे चलते चलते इसको क्या लिख सकते हैं? 19/10। तो कितनी संख्या मैंने लिख दी? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। तो मैंने आपको इतनी लिख के दिखा दी। अब इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं लिख दूं यहां पर 1.1, फिर 1.12, ऐसे चलती जाएगी। तो कितनी इनके बीच में परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं? हजारों परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय फिर कौन सी होगी? जिसको हम P/Q की फॉर्म में न लिख सके वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। जिसको हम P/Q की फॉर्म में न लिख सके। तो उदाहरण के तौर पर 1.01, 001, 0001, 0001, ऐसे ऐसे से चलती जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम, रिपीटिंग भी नहीं होती, तो ऐसी संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती। तो फिर ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन हमने यहां पर बात करनी है परिमेय संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में P/Q की फॉर्म और परिमेय संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो एक्सरसाइज जो अपनी आज की 1.1 है उसका पहला सम है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या लगता है आपको? ये 0 है, परिमेय संख्या है या नहीं? तो लिखेंगे 0, 1 परिमेय संख्या है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। तो कैसे है? ये देखिए 0/1 हम लिख सकते हैं। तो 1 तो सबके नीचे होता है, और 1 मतलब P/Q का रूप हो गया। और यहां पर P की वैल्यू कितनी है? 0, और Q की वैल्यू कितनी है? 1। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो है इसका रूप कैसा है? P/Q जैसा है। तो P और Q यहाँ पर पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हाँ
0 1 परिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल लिखते हैं हो गया। दूसरा सम क्या करना है, इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखो। कितनी संख्याएं लिखनी है? 6। तो 6 संख्याएं लिखनी है, तो दोनों के नीचे 1 है, इनका हर देखना है बराबर है। तो कितनी संख्याएं लिखनी है? 6। तो संख्याएं लिखने के लिए 6 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया? 7। तो 7 जो है 3 और 4, अब नीचे दोनों के 1 तो है ही, तो क्या करो 7 से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किस तरह से? 3/1 गुना में 7/7 और 4/1 गुना में 7/7। 7 दिए 21, नीचे भी कितना आ गया? 7 और 28/7 लिख लिया। तो आपको बताया था इनके बीच में कितनी होती हैं? हजारों होती हैं, लेकिन अपने कितनी लिखनी है? 6। 6 लिखने के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी फिर इनके बीच में? देखो ये 21/7 बना लिया, ये 28/7 एक होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये आप गिन सकते हैं पूरी की पूरी 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारा उत्तर। लेकिन प्रश्न ये है, क्या और भी तरीका है क्या परिमेय संख्याएं लिखने का? बहुत से तरीके हैं परिमेय संख्याएं लिखने का, बस उनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। यहां हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, आप ज्यादा से भी कर सकते हैं। मान लीजिए 10 से कर देता हूं, 3 गुना 10/10 और 4/1 गुना 10/10, तो ये आ गया 30/10 और 40/10। तो इनके बीच में फिर परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? इनके बीच में देखिए 31/10 होगी, 32/10 होगी, 33/10 होगी, 34/10 होगी। आते जाते जाते कितनी हो जाएगी? 39/10। तो कितनी होगी? 9 लिख दी मैंने। कितनी? 9। जितनी पूछी है आप उतने आंसर दे दो। 6 पूछी है तो आप इनमें से कोई भी आप 6 लिख सकते हैं। तो इसमें जिद करने वाली कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, हमें इनके बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है, वो किसी भी प्रकार लिखी जाए। अगर आपके जो बुक में है ये आंसर है तो मैंने इस ढंग से निकाल दिया, अगर आप ये भी निकाले होगे तो बिल्कुल सही है। 11 से मल्टीप्लाई करके निकाले हो तो भी सही है, वहां में से कोई आप 6 आप चूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अगले सम पर चलते हैं। 3/5 और 4/5, तो कितनी संख्या लिखनी है? 5। तो 5 में कितना जोड़ दें? 1। कितना हो गया? 6। तो यहां से हम क्या करेंगे? देखिए दोनों का हर क्या है? दोनों के नीचे 5 है, तो ये पहले बराबर होना चाहिए था। 6 लिखनी है, तो 3/5 और 4/5, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? ऊपर भी 6 नीचे भी 6, और 4/5 ऊपर भी 6 नीचे भी 6 दिए 18/30 और 24/30। ये हमारे पास आ गया। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी इनके बीच में? तो 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्या इनके बीच में आ गई। मैं फिर आपको बताता हूं, आप अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर तो यहां आ चुका है। ये आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। तो अगर 3/5 और 4/5 को आप जितने से मर्जी कर लो, बीच वाली संख्याएं लिखनी है। मान लो सपोज करो मैं 8 से कर देता हूं, 3/5 गुना 8/8, 4/5 गुना 8/8, तो कितना हो गया? ये
24/40 और 32/40। तो 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हो, मान लो 5 परिमेय संख्याएं, तो इनके बीच की जो मर्जी आपका मन करे लिख लो। 24 और 32 के बीच में, नीचे तो 40 है ही, हर बराबर है, तो क्या लिख लो 25/40, 26/40, 28/40, जो मर्जी इनके बीच में होनी चाहिए। 30/40, 31/40, तो ये भी उत्तर हो सकता है। तो आप जो मर्जी उत्तर कर लीजिए, वो बिल्कुल सही ही। एक्सरसाइज का अंतिम सम, फोर्थ सम, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। सत्य असत्य बताने हैं, लेकिन समझ करके बताने हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां से? 1, 2, 3 ऐसे चलती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 0 से। कितने से? 0 से। तो आप देखिए, जो हर एक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। ये देखो, यहां 1 से तो शुरू है ही, 0 और इंक्लूड होगी, तो इसलिए क्या लिखेंगे? हाँ, यह कथन सत्य है। बिल्कुल सही है। इसी तरह पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये रही, और पूर्णांक कौन से होते हैं? माइनस से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती जाती हैं। तो पूर्णांक के अंदर माइनस वाली जो संख्या है वो भी होती है, और प्लस वाली संख्या है वो भी होती है, 0 भी इंक्लूड होती है। जबकि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली टर्म्स नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? असत्य है। उपरोक्त कथन असत्य है। बिल्कुल। उसी प्रकार परिमेय संख्याएं आप देखते हैं P/Q की फॉर्म में होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ये आपके सामने पूर्ण संख्या 0, 1/1, 2, 3। तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण परिमेय संख्याएं तो P/Q की फॉर्म में होती हैं। ये बटा P/Q की फॉर्म में तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो 4/5, तो ये किस में आएगा? फ्रैक्शन में, भिन्न में आएगा, जबकि ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसलिए यह कथन भी क्या है? असत्य है। असत्य। उपरोक्त कथन असत्य है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 1.1 एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ